नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए देखते हैं, आज डाइस का आखिरी लेक्चर है। देखिए इसमें देखते हैं डाइस के आखिरी लेक्चर में कि पासा को उछालने वाले प्रश्न, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मतलब प्रायिकता का क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे उछालने वाले प्रश्न को भी रीजनिंग में कभी कभी पूछ ले रहा है। दोस्तों इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं, देखिए कि डाइस पर जो पासा पर जो अंक होगा, पासा पर जो अंक होगा, कौन कौन से अंक आते हैं? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6। ये 6 अंक पासे पर आते हैं। दोस्तों अगर वो पूछ 6 अंक पासे पर आते हैं और इसमें हमें निकालने के लिए क्या कहेगा, कितने अंक हो गए? 6। और पूछ लेगा इस पे, इसके बारे में जान जाए। एक पासा के लिए, एक पासा होने पर, एक पासा होने पर, एक पासा होने पर कुल घटना, एक पासा होने पर कुल घटना, एक पासा होने पर कुल घटना कितना होगा? एक पासा होने पर कुल घटना कितना होगा? तो 6 के पावर n। 6 के पावर n क्या होता है? कुल घटना। 6 के पावर n क्या होता है? कुल घटना, ठीक है। तो एक पासा है, कितना पासा है? एक पासा। जब पासा 1 है तो n का मान कितना रखेंगे? 1। तो 6 के पावर 1 रखेंगे तो उत्तर हमारा क्या बन जाएगा? 6, ठीक है। ऐसे पूछ लेगा 2 पासा होने पर कुल घटना, कुल घटना कितना होगा? तो पासा कितना है इस बार? पासा कितना है? 2। तो 6 के पावर 2 लिखेंगे। 6 के पावर 2 का मतलब कुल घटना कितनी हो जाएगी? 36। ऐसे 3 पासा होने पर, 3 पासा होने पर कुल घटना, 3 पासा होने पर कुल घटना कितना हो जाएगा? तो 6 के पावर 3 मतलब 216। ऐसे जितनी पासे की संख्या बढ़ाते जाएंगे उधर घटनाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। दोस्तों ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे, ठीक है, कि पासा पर अंक कौन कौन से हैं। पासा पर कुल घटना कितनी हो सकती है जब 1 पासा होगा, जब 2 पासा होगा तब कुल कितना घटना हो सकती है, जब 3 पासा होगा तब कुल कितनी घटना हो सकती है। तो कुल घटना निकालने के लिए हमारे पास टेक्निक क्या है? कुल घटना जब भी निकालते हैं तो हमारे पास टेक्निक क्या है? कुल घटना बराबर 6 के पावर n, क्योंकि अंक कितने इस पे हैं? 6, तो 6 के पावर n। अगर इसी जगह सिक्कों की बात की जाती तो यहाँ हो जाता 2 के पावर n, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सिक्कों में होता है एक हेड और दूसरा टेल, तो इस पर कितना रहता? 6 के पावर 2 के पावर n। चलिए तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने कुल घटना निकाल लिया दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है? जो घटनाएं होंगी, डिजायर्ड वैल्यू होंगी, जो इच्छापूर्वक घटनाएं होंगी उनको डिजायर्ड मान, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर जान जाइए कि प्रायिकता बराबर क्या होगा? घटना बटे कुल घटना, घटना बटे कुल घटना। घटना को कहेंगे इवेंट, इवेंट अपान कुल घटना को कहेंगे टोटल इवेंट। कुल घटना को क्या कहेंगे? टोटल इवेंट। मतलब जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायिकता होगी, प्रायिकता मान लीजिए P से दिखा रहा है, तो इवेंट अपान टोटल इवेंट, इससे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। इसी में देखिए अभी तो हमने कुल घटना निकालना सीख गए हम, कि 1 पासा रहेगा तो कितनी घटनाएं होंगी, 2 पासा होंगे तो कितनी घटनाएं होंगी, 3 पासा होंगी तब कितनी घटनाएं होंगी। लेकिन अब कुल घटना निकालना सीख गए, अब हमें घटना निकालना सीखना है, ठीक है। डिजायर्ड मान निकालना सीखना है, ठीक है। अब देखिए
अगर वो बोल दे, ऐसे अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक पासे, अगर वो बोल दे 2 से बड़ा कुल घटना, 2 से बड़ा कुल घटना, अगर 2 से बड़ा कुल घटना कर दे तो 2 कहाँ है, 1 और 2, ये तो 2 हो गया। 2 से बड़ा कुल घटना, तो 2 से बड़ा कुल घटना कितनी होंगी, यहाँ से यहाँ तक 2 से बड़ा, ये तो 2 हो गया। तो 2 से बड़ा कुल घटना कितना घटना, 2 से बड़े कौन कौन सा हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो कुल घटना कितनी होंगी, 1 2 3 4। तो 2 से बड़ा कुल घटना कितनी होगी, 4। ऐसे वो बोल देगा कि 4 से बड़ा कुल घटना, 4 से बड़ा कुल घटना, तो 4 से बड़ा कुल कितना घटना होगा, तो 4 तो यहाँ है, 4 से बड़ा कुल कितना घटना होगा, 1 5 और 6, तो 2 अंक हुए। ऐसे बोल देगा 6 से छोटा कुल घटना, तो 6 से छोटा, तो 6 तो ये हो गया, इससे छोटा कौन कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, तो 6 से छोटा कितना हो जाएगा कुल घटना, 5। ऐसे पूछ लेगा आपसे अभाज्य संख्या आने की कुल घटना, अभाज्य संख्या आने की घटना, अभाज्य संख्या आने की घटना। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जो 2 से कटे, ठीक है, वो तो सम, जो स्वयं से कटे वो क्या होगा, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी होती है जो अभाज्य संख्या 2, और उससे बड़ा 3, और कौन 5। तो अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी, 2 3 और 5, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3। तो यही कुल घटनाएं होंगी। अब हल्का फुल्का आपको आइडिया मिल गया होगा, अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है दोस्तों, कि हम कैसे इसे सॉल्व करें। चलिए देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एक पासे को यदि एक पासे को इच्छापूर्वक उछाला जाए तो इच्छापूर्वक उछाला जाए तो उसकी क्या संभावना होगी कि उसके विपरीत सतह पर 5 आए, ठीक है। ये सवाल है आपका। यदि एक पासे को इच्छापूर्वक उछाला जाए, रैंडमली ऐसे उछाले, कितना पासा है, एक पासा, यदि एक पासे को इच्छापूर्वक उछाला जाए तो उसकी क्या संभावना होगी कि उसके विपरीत सतह पर 5 आए, उसके विपरीत सतह पर 5 आए। अब देखिए, संभावना हमसे पूछ लिया, प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ ली, ठीक है। तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता बराबर होता क्या, इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो अगर विपरीत सतह पर पूछ रहा है, विपरीत सतह पर 5 आए, तो 5 तो कोई एक ही अंक है ना, इस पर 5 थोड़ी है, 1 से लेकर कितने अंक टोटल, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुल कितने अंक। लेकिन वो कह रहा है कि अगर 5 आए तो 5 कितनी बार आता है, एक ही बार। वो कहे कि 4 आए विपरीत सतह पर, 4 कितनी बार आता है, एक ही बार। वो कहे 2 आए तो 2 कितनी बार आता है, एक ही बार। तो जब भी कभी विपरीत सतह पर कोई भी अंक आए, विपरीत सतह पर कोई भी अंक अगर दे दे तो घटनाएं कितनी होगी, एक ही, क्योंकि 5 तो एक ही बार आता है। तो इवेंट कितना हो जाएगा, 1, और टोटल इवेंट एक पासे की बात कर रहा है तो 6 के पावर 1 बराबर 6, ये हमारा होगा टोटल इवेंट। हमने बताया था एक पासे के लिए 6 होता है, 2 पासे के लिए 36 होता है, 3 पासे के लिए टोटल इवेंट 216। तो टोटल इवेंट यहाँ क्या लिखेंगे, 1/6, ये हमारा क्या हो गया आंसर। कितना आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, प्रायिकता बराबर होगा इवेंट अपन टोटल इवेंट। तो 5 आने की क्या संभावना है विपरीत सतह पर, तो 5 आने की संभावना कितनी बार है, एक ही बार है, इसलिए घटना होगी 1, और टोटल इवेंट इतना। ऐसे पूछ लेता कि 3 आने की
क्या संभावना होगी? तो 3 भी एक ही बार आता है तो 1 बटा इतना। किसी भी एक अंक के बारे में पूछेगा तो इसका उत्तर यही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक पासे को इच्छापूर्वक उछाला जाए तो उसकी क्या संभावना होगी कि उसके विपरीत सतह पर आ जाए, ऐसा उसके विपरीत सतह पर। अब देखिए इसी सवाल में थोड़ा बदल जाए, उसके विपरीत सतह पर अभाज्य, सवाल नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन 2, अभाज्य संख्या आए। सवाल नंबर 2, यदि एक पासे को इच्छापूर्वक उछाला जाए तो उसकी क्या संभावना होगी कि उसके विपरीत सतह पर अभाज्य संख्या आए। उसके विपरीत सतह पर अभाज्य संख्या आए। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी है, सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 है। 1 से 6 तक पासा में अंक होते हैं, 2 है। और कौन सा है? 3 है जो स्वयं से कटेगा, और स्वयं से कौन कटेगा? ये 5। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कितनी होगी? 2 और 3 और 5। इवेंट कितना हो गया? इन सबको काउंट करके के लिए 1 2 3 कितना हो गया इवेंट? 3। तो अगर प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा, प्रायिकता पूछ लेगा, तो प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता बराबर इवेंट अपान टोटल इवेंट। इवेंट कितना है? कितनी बार अभाज्य संख्या आएंगी? 1 2 3, 3 अभाज्य संख्याएं हैं अपान टोटल इवेंट 6। काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1/2। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, नोट करेंगे इसको। अगला सवाल देखिए, यदि एक पासे को इच्छापूर्वक उछाला जाए तो उसकी क्या संभावना होगी कि उसके विपरीत सतह पर आए अंक 2 या 3 से विभाजित न हो। विभाजित न हो, 2 या 3 से विभाजित न हो, मतलब 2 या 3 से न कटे। ठीक है, अब देखिए पासा में कौन कौन से अंक होते हैं, सोल्यूशन देखेंगे। पासा पर कौन कौन से अंक होते हैं? पासा पे हमारे तो 6 ही अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। वो कह रहा है कि 2 या 3 से विभाजित न हो, न 2 से कटे और न 3 से कटे। तो 2 से कौन कट जाता है? 2 से ए भी कट जाएगा, 2 से ए भी कट जाएगा, 2 से ए भी कट जाएगा। या 3 से न कटे, 3 से कौन कौन सा नहीं कटेगा? तो 3 से 3 कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा। लेकिन कौन कौन न 2 से कटेगा न 3 से, मतलब 2 का भी भाग उसमें नहीं जाएगा, ना ही 3 का उसमें भाग जाएगा। कौन से अंक हैं? एक है, 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, ना ही 3 का जाएगा। एक 5 है, इसमें भी न तो 2 का भाग जाएगा, ना तो 3 का भाग जाएगा। तो कुल इवेंट कितना हो जाएगा? अभी इवेंट घटना कितनी होंगी? 1 और 2। ठीक है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता बराबर इवेंट अपान टोटल इवेंट। इवेंट कितना होगा? 1 और 2 इवेंट होंगे, और टोटल इवेंट आपको पता है एक ही पासे की बात हो रही है तो एक पासे 6 होता है। काट दो, इसको काट देंगे, 3 आ जाएगा। तो आपका प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर एक पासे के लिए देगा तो इसी तरह का क्वेश्चन देगा, आप उसे सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 पासे वाला देख लेते हैं। ठीक है, कितने? अब 2 पासे का क्वेश्चन नंबर 4, यदि 2 पासे को इच्छापूर्वक उछाला जाए तो इच्छापूर्वक उछाला जाए तो उसके ऊपरी सतह पर आए
अंकों का योगफल 8 होने की क्या संभावना है? क्या संभावना होगी? चलिए देखते हैं। यदि दो पासे, कितने पासे इस बार है? दो पासे का टोटल इवेंट कितना होता है? 6 के पावर 2 मतलब 36। दो पासे के लिए टोटल इवेंट कितने होंगे? 36। यदि दो पासे को चक्रों को उछाला जाए तो इसके ऊपरी सतह पर आए अंकों का योगफल 8 होने की क्या संभावना होगी? कितना? योगफल 8। अब दो पासे होंगे, सोचिए, पासा 1 और पासा 2। दो पासा होंगे तो दो पासे पे 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह के अंक लिखे होंगे दो पासे पे, ठीक है। ऐसे इस पे भी 1 2 3 4 5 6 दो पासे पे ऐसे अंक लिखे होंगे, ठीक है। अब देखिए, कह रहा योगफल कितना लाना है? योग कितना लाना है? योग 8 लाना है। योग कितना लाना है? 8। तो जब दो पासे आप ऐसे फेंकेंगे तो हो सकता है दोनों पर 1 1 आ जाए, हो सकता है दोनों पर 2 2 आ जाए, हो सकता है 3 3 हो जाए, ऐसे कुछ भी हो सकता है। एक पर कुछ अंक हो, एक पर कुछ अंक हो, तो अगर दोनों पे कुछ ना कुछ अंक आए और जोड़ो तो 8 है, ठीक है। तो बताइए, मान लीजिए एक पर 2 आ गया, एक पर 2 आ गया, दूसरे पर 6, तभी तो जोड़ोगे तो 8 होगा। एक पर 2 आ जाए और दूसरे पर 6, तो जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए एक पर 3 आ जाए और दूसरे पर 3 आ जाए, तब एक पर 3, इस पर 3 आ जाए, इस पर 3 आ जाए, तो तब भी जोड़ेंगे तो इसमें तो 6 ही होगा भाई, 3 3 वाला तो नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन एक 3 आ जाए, एक 5 आ जाए, तब तो 8 बन जाएगा, क्योंकि योग 8 लाना है। एक पे 3, एक पे 5, ऐसे एक पे 4, एक पे 4, तब भी 8 बन जाएगा। ऐसे एक पे 5 आ जाए, एक पर 3, तब भी 8 बन जाएगा। और एक पे 6 आ जाए, एक पर 2 आ जाए, तब भी 8 बन जाएगा दोस्तों। तो कुल कितनी घटना हो जाएंगी? तो घटना मतलब एक लाइन, देखो लाइन कितनी है। घटना का मतलब क्या होगा? घटना का मतलब समझेंगे लाइन की संख्या। लाइन की संख्या कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5, तो आपका कितना घटना हो गया? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी बराबर इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। इवेंट कितना हो जाएगा? इवेंट का मान हो जाएगा 5, क्योंकि लाइन गिने, लाइन आ गया 5, लाइन गिने ऐसे तो लाइन कितना आ गया? 5। और टोटल इवेंट हमें पता है दो पासे के लिए टोटल इवेंट कितना होता है? 36। उत्तर कितना हो जाएगा? 5/36। ऐसे किसी सवाल में कह सकता है कि योगफल 10 हो जाए, तो ऐसे बना लेंगे और देखेंगे किसको किसको जोड़ने पर 10 आए। जितनी लाइन बनेगी उसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो वैसे ही कर देगा 12 हो जाए, ठीक है। 12 ज़्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों पर 6 6 आ जाएगा, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? अगर इसी पूछ ले मिनिमम योग कितना हो सकता है, तो मिनिमम योग कितना होगा? तो मिनिमम कितना होगा? दोनों पर 1 1 आ जाएगा, तो मिनिमम योग कितना हो जाएगा? 2। अगर पूछे मैक्सिमम योग कितना होगा, तो मैक्सिमम दोनों पर 6 6 आ जाए, तो मैक्सिमम योग कितना हो जाएगा? 12। तो जो योग होगा वह 2 और 12 के बीच में कुछ भी होगा, ठीक है। कम से कम 2 योग पूछ सकता है, अधिक से अधिक होगा आपसे 12 योगफल पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए ऐसे 3 पासे के लिए देख लेते हैं कि 3